हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी शाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नितेश और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं खंडशः समाकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन बाय पार्टीशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। चलिए हम आपका अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। उसके पहले हम आपसे फिर से कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको उसके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, ठीक है। जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा लेकिन तभी तो कर दीजिएगा आप लोग। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 ब्रैकेट में e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ये हमें करना। अभी देखिए पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन ऐसे ही लिया हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था, हर को देखते हुए अंश में उसी तरीके की चेंजिंग की थी। तो यहाँ क्या किया हमने, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, देखिए x माइनस 1 माइनस 2 बना दिया, माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 3 ही तो है, बस थोड़ा सा हमने इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग की हुई है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब i इज इक्वल टू अगले स्टेप में देखिए हम इसको दो भागों में बांट देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाकर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में माइनस 2 अलग कर दिया अपॉन x माइनस 1 की पावर 3। फिर देखिए अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर x का अंदर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x x माइनस 1 माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसे दो पार्ट्स में बांट देंगे। इस पार्ट को हम देखिए, दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ऊपर, न्यूमरेटर में माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब ही हो गया कि ये दो क्वेश्चन है। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस 1 से ये क्यूब कट जाएगा ना, 2 बचेगा, तो ये पहले वाले स्टेप में हो गया। और ये हो जाएगा माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 3, x माइनस 1 की पावर 3। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब इसमें क्या करोगे तुम, अब इसमें हम क्या करते हैं, मानेंगे। मानना क्या है, मानना ये है कि हम फिर वही देखिए, एक पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही प्रोसेस फॉलो किया गया था। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और ये दूसरे वाले में क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये जो कम घात वाला है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये नॉर्मली x माइनस 1 की पावर 3 जरूर बनेगा अगले स्टेप में। एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन करोगे, बस अगले स्टेप में ये x माइनस 1 की पावर 3 बन जाएगा। ये इसलिए हमने क्या किया है, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया, t, ठीक है, उसी को t मान लिया। तो जब इसको t मान लिया तुमने, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस e की पावर x, इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, या दूसरा फार्मूला भाग वाला लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x। तो यहाँ पर हमने f2x वाला ही फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्म हो गया, ठीक। करोगे आप यही आ जाएगा, f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो यही जाकर बनेगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। जब ये कर दिया तो आ गया हमारा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जा रहा है, dx के साथ चला जा रहा है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही आपका dx के साथ चला जा रहा है। तो वो तो चला गया dx के साथ, हो गया dt, ठीक, काम ही ख़त्म हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। भाई पूरा चला गया, रखने की वैल्यू रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो सीधे सीधे हमारा हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, या इसको 1 इंटू dt भी लिख सकते थे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस सी, और t की वैल्यू उसके बाद फिर से ला के रख दीजिए, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। हम जानते हैं आप लोगों को दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है वही ऊपर, दिक्कत आप लोगों को इसी जगह पर होती है बार बार, ये इस जगह पर कि ये हम करें कैसे, ठीक है, यही इस जगह पर आप फंस जाते हैं। तो ये ध्यान दे लीजिए कि लगभग इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें यही करना होता है। भाई कितनी भी कोशिश करिए आप, हमारी कोशिश यही हमेशा रहनी चाहिए ना कि हम किसी भी तरीके से हार को ख़त्म कर सकें, या ऐसा कुछ कर सकें कि किसी एक को माने तो दूसरा हमारा उसी के साथ
चला, मतलब वो अवकलन में मिल जाए। ठीक, तो उसको ध्यान से देखिए, समझिए, तब करिए। क्वेश्चन को हड़बड़ा के लगाने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ा के लगाओगे तो कभी लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कॉपी में जब तक नोट नहीं करोगे तब तक दोबारा इसको देख के समझ नहीं पाओगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस इनवर्स x। तो आईलेट का फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना, ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। और इसके आगे n लगा दीजिए आप, आइलेटन हो जाएगा, और n फॉर न्यूमेरिक। ठीक है, ये इनका मानने का क्रम होता है। किसको पहला दूसरा मानना है, ILATEN। ठीक, इसमें से जो पहले आया होगा वही पहले माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, x और कॉस इनवर्स x। तो x क्या है, अलजेब्रिक है, और कॉस इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्रम में इनवर्स कब आ रहा है, एकदम पहले ही इनवर्स है, मतलब इनवर्स फंक्शन हमेशा पहला फंक्शन माना जाएगा। तो देखिए, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, इसलिए हमने इसको पहला और x को दूसरा माना है। ठीक, अब यहाँ पर आप लगा दीजिए खंडसा वाला फार्मूला। तो खंडसा वाला जब फार्मूला लगाया हमने, तो ये हमारा फॉर्म बन गया, कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस होल ऑफ द इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट में dx। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो कॉस इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फार्मूला होता है। तो ये बन गया, फिर माइनस होल ऑफ द इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर इसको सॉल्व करिए, तो ये बन गया हमारा कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2। देखिए माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया साइन, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपके दो हो गए, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये, दो क्वेश्चंस हो गए। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का फार्म हमने बना लिया। ठीक है, अब पहले इसको अलग करके, अब देख रहे हैं लगभग दोनों बड़े हो जाएंगे तो एक साथ लगाना मुश्किल होता है कॉपी में। तो हम I1 को अलग सॉल्व कर लेंगे, I2 को अलग सॉल्व कर लेंगे, और बाद में लाके इसमें वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा हमारा काम। ठीक, तो देखिए कैसे, ये यहाँ पर हमने ले लिया I2। ठीक है, I2 इज इक्वल टू क्या था, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले I2 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिए I2 ही तो है, 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन, तो I2 को हमने मान के सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इसलिए माने, जब हम कॉस थीटा x बराबर मान लेंगे, हमें जेल से बाहर आना है, मतलब अंडर रूट से बाहर आना है। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा माना, जब कॉस मान लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए इस जगह पर, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब इसका अवकलन किया जाएगा तो डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, जो आपने यहाँ पर कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में आ गया। अब इसको जब हम कर रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर आएगा साइन थीटा, और वो साइन थीटा और ये साइन थीटा कट जाएगा, तो ये माइनस आ गया बाहर, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में ये आपका हो जाएगा -1/2 कॉस स्क्वायर थीटा था ना, देखिए ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ये स्टेप कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कहीं भी, कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का अगर कहीं पर इंटीग्रेशन करने के लिए आया, आपको मिला, तो आपका एकमात्र काम क्या होगा कि उसको सबसे पहले cos 2 थीटा में चेंज कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, यही इसका मेथड है। तो ये हो गया आपका, बन गया। अब हमने cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया तो क्या बनेगा आपका, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 ही बनेगा। चेंज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, वो 75 करके पूरा बन जाएगा, करके देख लीजिएगा।
फिर ये क्या हो जाएगा, 1/2 फिर से बाहर आ गया, ये देखिए 1 - 1/4 और 1 अलग कर लिया और cos 2 थीटा का अलग कर दिया। ये देखिए फिर से डबल फंक्शन बना लिए, लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ ही सॉल्व कर देंगे। तो -1/4 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, ये बन गया। और 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा का क्या होता है, रटा रटा क्वेश्चन है, sin 2 थीटा अपॉन 2, सीधे ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया -θ/4 sin 2 थीटा अपॉन 8 बन गया। ये हमारा क्या था, I2 था। ठीक है, ये I2 आपने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका I1 भी देखेंगे, I1 कहाँ है। ठीक, तो ये देखिए अब डायरेक्टली हमने I1 नहीं सॉल्व किया है, I2 में ही हम आ गए हैं सीधे। अब हमने इसकी वैल्यू I = I1 + I2 में I2 की जो वैल्यू निकाले थे उसको हमने इक्वेशन में ले जाके डायरेक्टली रख दिया, I = I1 + I2। ठीक, I = x² cos इनवर्स x था ही, माइनस I2 की वैल्यू आ गई θ/4 - sin 2 θ/8 प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो चुका है तो c हमारा आ गया। अब थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए। थीटा का मान जब आ गया, हाँ एक जगह हम आपको शायद ये कहना भूल गए, यहाँ पर हमें I1 का इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि I1 में तो इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर I1 का नहीं किया है। ठीक है, ये मिस हो गया था हमसे। अब चलिए इसमें थीटा का मान हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो जब थीटा की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² cos इनवर्स x माइनस थीटा जहाँ है वहाँ cos इनवर्स x हो गया, और माइनस sin 2 थीटा को हमने 2 sin थीटा cos थीटा लिख लिया। इससे हमें इसकी वैल्यू रखने में आसानी हो जाएगी। प्लस c, अगले स्टेप में देखिए हमने इसका पूरा वैल्यू रख दिया, x² cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x माइनस, आप देखिए क्या हो गया, वो 2 से 8 को काट दिया, 4 हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, √1 - x²। ये साइन थीटा की वैल्यू है क्योंकि हमने कॉस थीटा के फॉर्म में माना था, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई ये x। हमने यहाँ पर उनके उसको चेंज कर दिया है क्रमों को। ठीक है, प्लस c। इसके बाद आपको अब ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आंसर ये आपका आ गया। लेकिन अब जानते ना कभी कभी बुक से मैच नहीं करता था आंसर हम बनाएंगे, तो ये हमारा स्टेप पूरा बनाया हमने। क्या क्या है, cos इनवर्स x यहाँ भी था और दूसरे स्टेप में भी था, तो दोनों को लेकर हमने ये देखिए यहाँ पर कॉमन कर लिया और ये आपका हो गया। इसके बाद फिर ये हमारा आगे भी सॉल्व कर दिया और बन गया हमारा आंसर। अगर आप यहीं पर छोड़ देते ये इस जगह पर, तब भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं काटेगा। ठीक है, यहीं पर आप आंसर लिख सकते थे, तो ये आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्लास में हम आपको और भी क्वेश्चंस बताएंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको नोट करिए, समझिए, रिप्लाई ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए, भूलिएगा नहीं। आपका सहयोग बना रहेगा तो हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बताते रहेंगे, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो। बस कोशिश ये करिए कि क्वेश्चंस को इकट्ठा करके भेजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।